यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाइना बॉर्डर से ITBP। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा? पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया। अब देखिएगा, लड़ाई भी हुआ था ना, लाठी डंडा से मारे थे। BSF वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर, जहाँ कुछ नौसेना का जो सपोर्टिंग होता है, नौसेना का जो सपोर्ट में होता है वो कोस्ट गार्ड होता है। कौन सा होता है? कोस्ट गार्ड होता है। नौसेना का सपोर्ट कौन करता है? कोस्ट गार्ड। तो पास में रहती है कोस्ट गार्ड। कोई मछली वाली जहाज है, कोई तस्करी कर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई बचाव अभियान है, किसी का कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस कराना है, कोई कार्गो जहाज आ रही है, उस सारा चीजों को मेंटेनेंस कौन देखता है? कोस्ट। इनके पास बड़े हथियार नहीं होते, समझा कि नहीं? लेकिन नेवी अंदर बाहर रहती है, देश की सुरक्षा करती है। पानी वाली जहाज से उस सबको मतलब नहीं है। चेकिंग वेकिंग का काम वो सब नहीं करते हैं। तो एक तरह का ये पुलिस का काम कही। जब पुलिस कैसे चेकिंग करती रहती है, कोई ट्रक ओवरलोडेड तो नहीं है, कुछ भी है, तो ये सब का काम कौन करेगा? कोस्ट गार्ड। कौन करता है? कोस्ट गार्ड नौसेना के अंडर में आते हैं, उसी का एक हिस्सा है। ये रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में रहता है। कोस्ट गार्ड किसके कंट्रोल में है? रक्षा मंत्रालय। बाकी सेनाओं के सपोर्ट के लिए भी पारा मिलिट्री। कैसी मिलिट्री है? पारा मतलब तो आधा, जैसे देखते हो ना, पारा मेडिकल, आधा मेडिकल। पारा टीचर मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं लोग जिनको, उसी पारा मिलिट्री। पारा नहीं, पारा अलग होता है। पारा मतलब तो पैरासूट वाले हो जाएंगे। पारा मिलिट्री कौन सा मिलिट्री? पारा में। तो जितने भी पारा मिलिट्री है वो सब किसके अंडर में आएंगे? गृह मंत्रालय। लेकिन कोस्ट गार्ड किस में आएगा? रक्षा मंत्रालय। कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय। कोई दिक्कत? कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंदर। पैरामिलिट्री किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के। चलिए हम लोग कुछ पैरामिलिट्री को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी। पाकिस्तान तो पहले इधर भी था, इधर भी लगती है BSF। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन लगेगी? BSF लगेगी। क्या लगेगी? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल SSB। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा? देखिए, सब चीज को ना डिमांड और जरूरतें अलग। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज, वहीं नेपाल बॉर्डर में अलग चैलेंज। वहां तस्करी बहुत ज्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीजों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? नेपाल, और वहां से इजीली घुसा देता है इंडिया में। तो ये सब चीजें डंपिंग ये एरिया हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वहीं अगर हम इधर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो म्यांमार बॉर्डर पे ना यहाँ लगती है असम राइफल। क्या लगती है? असम राइफल सबसे पुरानी कौन है? असम राइफल। तो म्यांमार साइड में कौन लगेगा? असम राइफल लगेगी। तो यहाँ असम राइफल को लगाया जाता है। और इधर अगर देखेंगे हम लोग चाइना बॉर्डर से, तो ITBP। चाइना बॉर्डर से ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP। इन सब के हथियार, इन सब लोगों को जो भी चीजें दी जाती हैं, वो मतलब उसी हिसाब से दी जाती है जैसे वहां जरूरत है। समझा कि नहीं गया? जिस हिसाब से जरूरत है उसी हिसाब से वहां प्रोवाइड कराए। अब चाइना के साथ पहाड़ी एरिया ज्यादातर क्या लगते हैं? पहाड़ी एरिया। उसी हिसाब से वहां माउंटेनियरिंग कोर्प्स को ज्यादा रखेंगे, वैसे सोल्जर्स की बहाली करेंगे, वैसा ट्रेनिंग देंगे जो पहाड़ों पे लड़ सके। वैसे ही असम राइफल को हम देंगे कि जो जंगलों में अच्छे से लड़ सके। अब BSF को अलग झमेला है। कश्मीर का एक साइड जंगल है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड बर्फ है, हरियाणा मैदान है, राजस्थान रेगिस्तान है, कच्छ का रण दलदल है। अब वो कहां से देगा भाई? उसको तो सब चीज की ट्रेनिंग देनी है, तो बटालियन बना लेगा। ये बटालियन जो है रेगिस्तान में अच्छे लड़ेगी, ये बटालियन दलदल में, ये इसमें, तो मेन वो बना लेगा। सबको ट्रेनिंग सबका देगा, लेकिन एक फिक्स कर देगा। समझ गया कि नहीं? फिक्स कर देगा कि हाँ इस चीज का। जैसे कोई ड्राइवर है, खाना भी बना सकता है, तो आप उसे कुक नहीं कह सकते हैं। वो खाना अपने लिए भले बना ले रहा है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ड्राइविंग। उसी तरह ये अपने बटालियन के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि तैयारी उसी हिसाब से रहती है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बजट देना पड़ेगा BSF। सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है BSF। चाइना वाले के साथ ITBP। ट्रेनिंग अलग अलग होगी, किस पे कितना, किस लेवल पे होना है। पाकिस्तान से कोई चीज हो, BSF को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। ITBP को गोली नहीं चलाना है। ITBP गोली नहीं चला सकती है, चला ही नहीं सकते। 1996 के बाद इंडिया चाइना में समझौता है कि गोली नहीं चला सकते। अब देखिएगा, लड़ाई भी हुआ था ना, लाठी डंडा से मारे थे, गोली नहीं चलाए थे हम लोग। गोली नहीं चलाए, तो लाठी डंडा से मारे। बंदूक रखते हैं लोग, गोली नहीं चलाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग। BSF वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही भाई। इसको तो बोला गया मार दो भाई, तुम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग सबका अलग अलग। तो उसी तरह SSB में थोड़ा सा उतना झमेला नहीं है, बट तस्करी बहुत ज्यादा है। BSF तो इधर भी लगती है, इधर भी लगती है। अब
एक और समस्या आ गया कि भाई इंटरनल कौन देखेगा, इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा, अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए, इंडिया के अंदर कम बवाल है, CIS, सीआरपीएफ, तो इंटरनल किसे दे दिया गया, CRP, इंटरनल CRPF को।